बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है के पीके बोर्ड का उसका यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 1 है। आपको कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे कि आपके पास या तो प्रोडक्ट को हम उसको किस में चेंज करेंगे, सम में या फिर डिफरेंस में चेंज करना होगा, या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सम और डिफरेंस में आपके पास वैल्यूज़ गिवन होगी, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इनका भी अलग से फार्मूले और दूसरे भी अलग से फार्मूले वो हमने यहाँ पर लिख लिए। ये हमारे पास फार्मूले इस क्वेश्चन में ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमारे पास क्या 2 साइन 6x और साइन x। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर साइन और साइन है, मतलब 2 साइन है, तो आप देखेंगे हमारे पास ये सबसे लास्ट वाला जो है फार्मूला है साइन और साइन, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनको सॉल्व भी किया जा सकते हैं आपके आर्टिकल्स में। जो एक्सरसाइज 10.3 है उससे पहले जो गिवन किया लिखा हुआ है उसमें इसको सॉल्व भी किया हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप इन फार्मूलों को याद कर लें। तकरीबन सेम फार्मूले, थोड़ा थोड़ा सा इनमें याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास ये साइन, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब आपको कह रहे हैं इस वैल्यू को आपने किस में कन्वर्ट करना है, या तो प्रोडक्ट में या सम में या फिर डिफरेंस में। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। किसी एक में कन्वर्ट करना है, ये डिफरेंस में कन्वर्ट होगी। अब आपने इसको कंपेयर करना है, 2 अपनी जगह साइन अपनी जगह, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 6x के इक्वल है। इसी तरह अगर बीटा देखा जाए तो बीटा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, x के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस पूरी वैल्यू में ये दोनों, इस पूरे फॉर्मूले में ये दो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या पुट करना है 6x, साइन बीटा की जगह हमने x पुट कर देना है, कॉस अल्फ़ा की जगह हमने क्या पुट कर देना है 6x, माइनस बीटा की जगह हमने x पुट कर देना है, माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह हमने 6x पुट कर दिया और प्लस बीटा की जगह हमने x पुट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 6x और माइनस x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस 6x और ये x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट में था, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंस में कन्वर्ट कर दे दिया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हटा के भी लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 5x माइनस कॉज ऑफ 7x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपके पास साइन 55 डिग्री एंड कॉस 123 डिग्री, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, साइन 55 डिग्री और कॉस 123 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ साइन ही मतलब डॉट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन मल्टीप्लाई को आपने सम में या डिफरेंस में चेंज करना है। पहले सबसे आप देखिए साइन कॉज है, तो हमारे पास ये सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा साइन और कॉज। आप देख सकते हैं साइन और कॉज है, तो आपने इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया है। अब आपने पहले सबसे यहाँ पर देखते हैं इधर 2 नहीं है और यहाँ पर 2 है, तो हमने इस फार्मूले से 2 को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे लाकर हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरी वैल्यू के साथ होगा, इस वजह से मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पर अपने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली तकरीबन सेम हो गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लेनी है कि अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल है 55 डिग्री की इक्वल है और बीटा आपके पास किसकी इक्वल है 123 डिग्री के इक्वल है। हम इस फार्मूले में इस वाली वैल्यू में जो अभी हमने लिखी है इसमें इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की जगह आपने 55 पुट कर दिया, कॉज बीटा की जगह 123 आ जाएगा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, साइन अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 55 प्लस 123 आ जाएगा, 55 प्लस 123 हो जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 माइनस 123
3 हो जाएगा। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है साइन 123 और 55 को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 178 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन, और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे 55 तो ये हमारे पास -68 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या 1/2 आ जाएगा। तो साइन 178, अब आपने याद रखना है कि साइन आपके जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने इसको क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में इसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये पूरा इसका एंगल है, बल्कि आप इसको यूँ लिख लें, ये एंगल है। ठीक है, कॉज ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारे पास इसका क्या एंगल है। अब आप देख सकते हैं साइन कॉज है, तो साइन कॉज ये फर्स्ट वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला फार्मूला लिख लेते हैं, 2 साइन अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले आपने इस 2 को, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने दूसरी साइड लेकर जाना है। तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये होल वैल्यू के साथ ज़ाहिर है डिवाइड हो गया, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कंपेयर करना है कि अल्फा यहाँ पर हमारे पास किसकी इक्वल है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है, और यहाँ से बीटा आपने कंपेयर करना है, तो बीटा आपके पास किसकी इक्वल है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। अब यहाँ से हमने, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइन अल्फ़ा इस पूरी वैल्यू में, इस पूरे फार्मूले में ये वाली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो साइन, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉज बीटा की जगह हम लिखेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू, ये वाली क्वेश्चन जो क्वेश्चन गिवन था वो बन गया। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देना है, ब्रैकेट लगाएंगे, साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर साइन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस है, और बीटा की जगह हमने क्या लिखना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अच्छा, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही रहेगा, ये पूरी वैल्यू इधर वैसे ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास साइन आ जाएगा, इसका आपने एलसीएम ले लेना है, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये क्या a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन, तो इसका भी आपने एलसीएम लेना है, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसी स्टेप में इसको कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें b कैंसिल हो जाएगा, और इसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और प्लस साइन, यहाँ पर भी b 2 टाइम्स है तो हम लिख लेते हैं 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। तो आपके पास यही इसका क्या आंसर है जी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, तो पहले सबसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास कॉज p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है। आप देख सकते हैं कॉज है तो कॉज वाला ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये थर्ड वाला फार्मूला लिख लेती हूँ, 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नहीं है लेकिन इसके साथ 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को ख़त्म करते हैं। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आपने डिवाइड में लिख देनी है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि 2 आपके पास होल वैल्यू के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। कॉज
अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने इसको कंपेयर करना है, तो अल्फ़ा अगर आप कंपेयर करें तो अल्फ़ा की जगह कॉस के बाद अल्फ़ा है, तो आपके पास अल्फ़ा किसकी इक्वल है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। और इसी तरह अगर बीटा को आप कंपेयर करें तो बीटा आपके पास किसकी इक्वल है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। अब हमने क्या करनी है, इस वाली वैल्यू में, इसमें वैल्यूज़ में आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, आपके पास क्या है, कॉज अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, कॉज बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर कॉज अल्फ़ा की जगह हमने क्या पुट करना है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये फिर बीटा है तो बीटा की जगह पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह हमने पुट करना है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में माइनस है, और बीटा की जगह पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अच्छा, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कॉज जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आप देख सकते हैं क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, पी 2 टाइम्स है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2p डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये माइनस है, जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, p प्लस क्यू माइनस पी और प्लस क्यू, तो मतलब p से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स q है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2q डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ पी रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ क्यू रह जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट। आपको कह रहे हैं ये जो सम और कुछ क्वेश्चन डिफरेंस में गिवन हो गए उसको सम और मतलब प्लस और माइनस में गिवन हो गए उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास साइन 37 प्लस साइन 43, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 37 डिग्री प्लस साइन 43 डिग्री। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन फाइव इक्वल्स टू, दोनों साइन साइन है, दरमियान में प्लस है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2, डॉट डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस ये जो आपके पास ये वाली साइड है इसको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है और फाई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, हम चेक करें तो साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या है 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 43 डिग्री आ जाएगी। अब ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, मतलब थीटा की जगह 37 पुट करेंगे और फाई की जगह 43 पुट करेंगे। साइन लिख लेते हैं, थीटा की जगह आपके पास 37 आ जाएगा प्लस साइन, और फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाई है, मतलब 37 प्लस 43, और ये आपके पास कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये डॉट है, इधर डॉट डाल देते हैं और यहाँ पर कॉस थीटा आपके पास क्या है 37 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, साइन है 37 प्लस 43 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस 37 माइनस 43 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, 2 1 is 2 2 4 टाइम्स 8 और जी 0 हो जाएगा, और 2 1 is 2 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा 2
साइन, यहाँ पर आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, डॉट। और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कॉज के अंदर, मतलब ये फॉर एग्जांपल आपके पास कॉज है, इसके एंगल में अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 30 डिग्री आ रहा है, तो कॉज साइन को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो मतलब ये इसी के अंदर ही रह जाता है। इसका अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें कॉज -30 लिखें तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह अगर आप साइन के लिहाज से देखें तो साइन अगर आपके पास इस तरह, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस वजह से इस साइन को हम खत्म कर देते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा, cos ऑफ 3 रह जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि cos 36 माइनस cos 82। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है cos 36 डिग्री माइनस cos 82 डिग्री। अब सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। आप देख सकते हैं cos 36 माइनस, मतलब दोनों कॉज है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। आपने इन फार्मूलों को, जितने भी फार्मूले इन सबको आपने याद करने हैं। cos थीटा माइनस, हम ये फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, cos थीटा माइनस cos फाई इज इक्वल टू -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो अगर आप कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 डिग्री है, और फाई आपको इसके साथ कंपेयर करें तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 82 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास थीटा और फाई आया, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 36 डिग्री माइनस cos फाई की जगह हम लिखेंगे 82 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 2 डॉट मल्टीप्लाई को शो करेगा, ठीक है। साइन थीटा की जगह हम पुट करते हैं 36, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और -82 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 साइन, हमने क्या करना है, 36 को ऐड कर देना है 82 में, तो हमारे पास 118 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन, अब हमने क्या करना है, 36 को -82 करेंगे तो -46 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। आपने कटिंग करनी है, 2 1 is 2, 2 5 टाइम्स 10 और 2 9 टाइम्स 18, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन, तो 59 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने साइन, अब ये नेगेटिव साइन आपके पास रहेगा, ठीक है, इसको हम इसी तरह ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास माइनस, इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 और 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन के साथ अगर नेगेटिव साइन आए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हैं, आप इधर तक भी इसको रख सकते हैं। अगर और सॉल्व करें तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो इस माइनस को आप यहाँ पर स्टार्ट में लिख सकते हैं, -2 साइन 59 डिग्री और साइन 23 डिग्री। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फार्मूला देखते हैं। आप देख सकते हैं सेकंड फार्मूले आपने याद रखने हैं। सेकंड फार्मूला साइन थीटा माइनस साइन फाई, हम ये वाला फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। दो साइन है और दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो इस वजह से हमारे पास ये सेकंड फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आपने कंपेयर करना है थीटा की वैल्यू, अगर आप इस साइड को इसके साथ कंपेयर करें तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है। और फाई को भी आप कंपेयर करें तो ये फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो थीटा और फाई है, आपने इसको किस में पुट कर देना है, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, साथ में ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस, अब थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है, p प्लस क्यू
ठीक है। और दरमियान में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है थीटा की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पास ये फाई है, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और साथ में ये होल डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो आपने इस पूरी वैल्यू के नीचे 2 को भी डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह साइन है, साइन में यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है हमारे पास। और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन है, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। बाय माइनस है, इस वजह से आपने इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखना, और ये वाला 2 होल डिवाइडेड बाय में वैसे ही रहेगा, और ये पूरा साइन का आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पर आपने 2 को वैसे ही रख देना है, कॉज पी प्लस क्यू, और ये आप देख सकते हैं नीचे आपके पास दोनों में एलसीएम लेना है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह साइन में भी हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हमारे पास एलसीएम में 2 आ जाएगा, ऊपर आपके पास p प्लस क्यू है, हम p प्लस क्यू लेते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो जाहिर है जब नेगेटिव साइन हो तो अंदर वैल्यूज़ आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस p, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस q हो जाएगा, और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये q इस q से कैंसिल हो जाएगा, और p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 कॉस, यहाँ पर 2p है तो आपने लिख लेना है 2p लिख लेना है। अच्छा, अब ये जो आपके पास 2 है, ये जब ऊपर जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर साइन ये q और ये q आपके पास कितने हैं, 2q है, 2 टाइम्स है, और नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने कटिंग कर लेनी है, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4, और यहाँ पर भी 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है 2 कॉज, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, p बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, हाफ एंगल बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन q बाई 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। हमने क्या करना है, इन सम को, ये सम है, इसको आपने किस में चेंज करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, कॉज ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। आपने यहाँ पर देखना है कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो आप देख सकते हैं थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा, कॉस थीटा प्लस कॉज फाई होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या, कॉज ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 और कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमने ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये हमने लिख लिया। अब आपने कंपेयर करना है कि थीटा आपके पास क्या और फाई आपके पास क्या है। तो थीटा हमारे पास क्या, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और फाई हमारे पास क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों जो आपके पास थीटा और फाई आए हैं, इसको आपने किस में, इसमें पुट कर देना है। जो अब हमने फार्मूला लिखा है उसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, कॉज थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दरम्यान में प्लस है, कॉस फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो कॉज है, कॉज को हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। थीटा की जगह हम a प्लस बी पुट करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस, और फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और साथ आपने देखना है कि ये वाला जो होल डिवाइडेड बाई 2 है, आपने इसको भी लिखना है, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पे जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये उसी की तरह है, ठीक है। कॉज यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और दरम्यान में माइनस है, और फाई की जगह हम लिखेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास क्या, होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कॉज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना, नीचे 2 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a प्लस
बी, और ये जो 2 है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं सी के साथ लिख लेती हूँ, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सी 2 के साथ आएगा कॉज, और यहाँ पर भी आपने एलसीएम लेना है 2, यहाँ पर ऊपर आपके पास a प्लस बी है, बाय नेगेटिव साइन है तो ये आपने इधर ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये नीचे वाला 2 आपके पास इसके साथ आ जाएगा। हम इसको और सॉल्व कर देते हैं। 2 कॉज, आपने देखना है यहाँ पर ये वाला नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा और इस साइड से आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह कॉज, यहाँ पर आपके पास 2b हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। 2 कॉज, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉज, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा b डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, मतलब हमारे पास ये हाफ एंगल में इसका आंसर आया है, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने प्रूव करना है ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी ज़ाहिर है राइट हैंड साइड में सिर्फ √3 है, तो हम यहाँ पर कौन सी साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि वो किसकी इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि वो √3 की इक्वल है। पहले सबसे तो आप देखें ये सम है और ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर माइनस वाला। आप देखें पहला वाला आपके पास कॉस है, तो मतलब आपके पास ये वाला फर्स्ट पे ऊपर वाला जो आपके पास ये वाला है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। नीचे साइन और माइनस साइन है, तो फिर नीचे वाले पे आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। पहले हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इस पर। आप देख सकते हैं कॉस 75 मतलब थीटा की जगह 75 है, और प्लस कॉस 15 और फाई की जगह 15 है, तो मतलब यहाँ पर थीटा की जगह हम 75 डालेंगे और फाई की जगह हम क्या करेंगे 15 डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 कॉस, थीटा की जगह हमने क्या डालना है 75 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर 2 भी है डिवाइडेड बाय, फिर डॉट डाल देते हैं जो कि मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। फिर कॉस, अब थीटा माइनस फाई है, तो थीटा आपके पास क्या है 75 माइनस फाई आपके पास क्या 15 और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर फार्मूले में, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको होल डिवाइडेड बाय करेंगे, होल डिवाइडेड बाय, अब साइन और माइनस साइन मतलब ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पर अब थीटा हमारे पास 75 है और फाई हमारे पास क्या 15 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2। तो यहाँ पर कॉज है पहले सबसे, कॉज आपके पास क्या थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, थीटा प्लस फाई मतलब 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, डॉट डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर आपके पास क्या साइन है, यहाँ पर हमने साइन लिख लिया, तो इसका आप क्या लिखेंगे थीटा माइनस फाई है, तो मतलब 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको √3 के इक्वल लेकर आना है। पहले सबसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि cos 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 cos 75, ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या cos, हमने यहाँ पर क्या करना है 75 को माइनस कर देना है 15 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 और 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये इस तरह आपके पास डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, एंगल के अंदर डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पर आपके पास डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या साइन, और इसमें भी 75 माइनस 15 करेंगे तो ये भी 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप कटिंग करेंगे 2 1 is 2, 2 30 टाइम 60 हो जाएगा। इसी तरह नीचे पे भी आपने कटिंग करनी है, तो कॉज आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय साइन हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखनी है कि कॉस 30 किसकी इक्वल है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉज है और ये हमारे पास 30 है, तो कॉस 30 आपके पास किसकी √3 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं। और इसी तरह साइन 30 है, तो साइन आपके पास ये और 30 आपके पास ये है, तो ये किसकी इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। 2 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। और आपको पता है जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और अपना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है
√3 है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है जो कि किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। साइन 135 माइनस कॉस 120 और साइन 135 प्लस कॉस 120, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम प्रूव करेंगे कि वो आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 135 माइनस कॉस 120 डिवाइडेड बाय साइन 135 प्लस कॉस 120। अच्छा, अब हमने इसको फॉर्मूलेस पे अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले साइन और माइनस कॉस है, आपने देखना साइन और माइनस कॉस कहाँ पे है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर आपके पास इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, या तो कॉस कॉस का है या फिर साइन साइन का। इसी तरह नीचे साइन कॉस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन कॉस, मतलब ये देखिए आप साइन 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 कॉस कॉस और कॉस कॉस का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये कोई, हमने इसको थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास क्या है, साइन कितना है, 135 है, ठीक है। तो इस साइन को 135 को हमने क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है। पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, अगर इसको 90 प्लस 45 करें, ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा इसका फार्मूला बना रही हूँ, ठीक है, माइनस कॉस, इसी तरह 120 है तो 120 को आप क्या करें, 90 प्लस 30 कर लें, ठीक है, 90 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर हम इनके फार्मूला ओपन करेंगे। इसी तरह साइन 135 है तो इसको भी आपने क्या करना है, 90 प्लस 45 कर देना है, ठीक है, और दरमियान में प्लस है, और कॉस 120 है तो इसको भी आपने क्या कर देना है, 90 प्लस 30 कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा मतलब अल्फा 90 है, कॉस बीटा और बीटा आपके पास कितना है, 45। अभी सिर्फ फिलहाल मैं सिर्फ इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह दरमियान में प्लस है, फिर कॉस 90 और साइन 45, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाला फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। दरमियान में हमारे पास क्या माइनस है। अब इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। कॉस ए आपके पास अल्फा 90 है, ठीक है, और कॉस बीटा हमारे पास कितना है, 30 है। दरमियान में आप देख सकते हैं ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। साइन अल्फा आपके पास 90 है और साइन बीटा हमारे पास कितने 30 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब ये साइन इस ये भी आप देख सकते हैं सेम वैल्यू, सिर्फ इसमें प्लस का साइन है तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर नीचे भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 कॉस 45 प्लस कॉस 90 साइन 45। दरमियान में हमारे पास यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 90 कॉस 30 माइनस साइन 90 और साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 90 है तो हम यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं कि साइन 90 आपके पास किसकी इक्वल है, ये साइन है, ठीक है, और साथ में ये 90 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस है। अच्छा, प्लस कॉस 45 भी लिखना है, मल्टीप्लाई डाल देते हैं। कॉस 45 है तो कॉस आपके पास ये है और 45 1 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय √2 लिख लेते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब कॉस अच्छा, अभी मैंने ये दो किया, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस 90 है तो कॉस 90 अगर आप देखें तो 0 की इक्वल है, तो ये ज़ाहिर है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब कॉस 90 है तो आप देख सकते हैं कि कॉस 90 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। अगर ये 0 है तो वो कॉस 30 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। दरमियान में माइनस का साइन है। अब साइन 90 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। और साइन 30 किसकी इक्वल है, साइन 30 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। और होल डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यूज और ये सेम थी तो यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह यहाँ आ जाएगा।
प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -0 -1 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपके पास 1/√2 आ जाएगा, ये 0 को छोड़ दें और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास नीचे वाली वैल्यू में यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास 1/√2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास दरमियान में माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है और ये 1/2 आ जाएगा। ऊपर वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 2√2, इस जगह 2 आ जाएगा और यहाँ पर √2 आ जाएगा। जिस लिहाज से आप एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस √2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको और सिंप्लीफाई करना है। पहले सबसे तो आप देख सकते हैं ये 2√2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2 प्लस 2 रह जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तो आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अभी हमारे पास ये प्रूव नहीं हुआ, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अब √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये a+b और a-b का फार्मूला बन रहा है, a² - b² आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा प्लस ये 2 और ये 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा माइनस और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 4 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर में आपके पास 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 4 √2 और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 + 2 √2 आ जाएगा। और अगर आप अपना प्रूफ देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूफ हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास 3 + 2 √2, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई है 3 + 2 √2। तो आपने कौन सी ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।